आप प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व नहीं है, आप एग्री करते हैं इन लोगों से कि नहीं? क्या बीम और दूसरी चीजें उसमें क्या एग्री करूंगा। नहीं मतलब लोगों से डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि यहाँ जो लोग हैं, बेटा मेरा फिजिक्स का पेपर खराब हुआ, मैं इंग्लिश के लिए क्यों लड़ाई करूंगा। तो ये बीम का मतलब क्या है, यहाँ जय भीम का नारे का क्या मतलब है। कश्मीर हमारा भारत का हिस्सा नहीं है, उसको क्या मतलब है। ये नारा यहाँ कहाँ लग रहा है? कश्मीर की राय लगा के गई है। अरुंधति राय ने पहले कभी ऐसा बोला था? यहीं पे बोला, अभी वीडियो आप देख लीजिए उसकी राय, इसी स्टेज पे बोला। और ये जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करने का इनका मुद्दा है, उससे एग्री करते हैं? सिर्फ मुद्दे से, लोगों से नहीं, सिर्फ मुद्दे से। मतलब यही मुद्दा कोई और आदमी उठा दे तो आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं किसी पे भी एग्री नहीं करता। मतलब एजुकेशन मिनिस्टर सही है? नहीं, सही भी नहीं है, पर हर चीज एक सोल्यूशन होता है, एक तरीका होता है कि तो आप आप कॉलेज क्या में सोल्यूशन ऑफर करते हैं जैसे? तो उसको बैठ के बातचीत होती है, बजाय क्या धरने बट पे। बातचीत करने के लिए तो गवर्नमेंट रेडी नहीं है ना। तो गवर्नमेंट के अलावा बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों की टीम बनाई जाती। यही वांचू साहब प्रोटेस्ट करते, मुझे बात करनी है, सिर्फ मैं बात करने के लिए आया हूँ। बात क्यों नहीं कर रही, ये इस क्वेश्चन का आंसर तो हर मैं भी जवाब दूंगा कि क्यों नहीं कर रहे आप बात। मेरी आपने मुझसे बात की तो बात बड़ी ना, बात समझ आए, आप समझा ही नहीं पा रहे बात करनी क्यों है। लेकिन ये तो सर अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं ना उनको। इनको तो सोनम वांगचुक को तो पहले ही जेल में डाल दिया था झूठे आरोप में, ये तो आपको पता है। तो देखिए, ये आप और मैं नहीं डिसाइड कर सकते कि वो आप झूठे थे कि सच्चे थे। जो भी अदालत में पेश होता वो कहता है मैं सच्चा हूँ सर, दूसरा वकील कहता है नहीं सर ये झूठा। वो तो जज डिसाइड करेगा ना, उसका राइट ना आपके पास है ना मेरे पास है। हमने अपने आप ही सोच लिया कि उनको झूठे केस में डाल दिया। नहीं नहीं, इनको झूठे में डाला इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जेल में रहे, ये धारा लगाई थी इनके ऊपर वो एनपीए वाली। उसके बाद कोर्ट ने बोला, कोर्ट में जज साहब ने बोला कि इनको इतना दिन आप बिना ट्रायल के नहीं रख सकते हो, कोई प्रूफ नहीं है ना, यही है ना। हाँ हाँ, तो ये कोर्ट में भी जा सकता मामला, कोर्ट में विश्वास किया ना वांचू ने, तो भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते, पावर है, पैसा है, लोग है कि सर इसके बात करवाइए। फिर कोर्ट किस लिए, फिर कोर्ट किसके लिए जब आपने जाना है, करनी अपनी मनमर्जी है कि एक बंदा मतलब इनके एकदम ठोस अगेंस्ट हो। मैं ठोस नहीं हूँ, मेरा मतलब है कि एक हर चीज का सिस्टम हो, बैठ के सोल्यूशन निकाला जाता है। नहीं ठीक बात है, बैठ के सोल्यूशन निकालना ही चाहिए। आप कभी उसको बुला रहे हो, कभी उसको बुला रहे हो। मतलब आप बेसिकली स्टार्टिंग जो इसकी हुई कि नीट के लिए प्रदर्शन करना उसके साथ हो, उसी के साथ। लेकिन उसके बाद जो चेंज हुए, लोग आते गए, अरुंधति रॉय वगैरह, हम नेताओं को नहीं बुलाएंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी पॉलिटिक्स, वो गलत। आप अरुंधति रॉय लोग आके मुद्दा चेंज कर गए, उससे उसका सर आप ये बताइए ना, एक छोटा सा उदाहरण है, हम दोनों कजन हैं, हमारे बीच में लड़ाई हुई किसी बात को सोल्यूशन है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, व्हाटएवर इट इज, हमारे मैं चौथे मोहल्ले से 2 गुंडे ले आऊं, उसका क्या लॉजिक निकलता है। सही बात है। अब अरुंधति ने क्या करना था, उसने क्या इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया नहीं है कश्मीर। बेसिकली ये अपना सोच रहे थे कि भीड़ बढ़ के प्रेशर आएगा, उल्टा नुकसान हुआ है, डाइल्यूट हो गया। ये आपके सामने ही है, ये सामने ही है, कितने बंदे हैं, ये 100 बंदा नहीं गिन सकते आप। नुकसान अपने घर, मैं वैसे जो गुंडे ले आऊंगा तो मेरे जो चाचा था, वो दादा है, बुआ है, फूफड़ है, वो कहेगा ना तू साले तो हरामी तू है, गुंडे तू लेके आया, अब तो मेरे पास क्या करने आ रहा है। अब ले हम उसके पीछे खड़े हैं, अब हमारे कॉन्टेक्ट देख, अब हमारे गुंडे देख, वो अकेला जो लाया था, हम 20-40 गुंडे लेके आएंगे, अब गुंडे ही बैठ के बात करेंगे। आप किसी को धमकी देते कोई सोल्यूशन नहीं निकालते, आप इंटेलेक्चुअल इकट्ठे करके, अगर आपके मुद्दे में दम थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़ी पड़ी है, डीएनयू बड़ी पड़ी है, तो आईबी यूनिवर्सिटी बड़ी पड़ी है, वहां से 3 इंटेलेक्चुअल इकट्ठे करके उनको सुनना पड़ता है, बैठ के बात करो। सही बात है। निर्देश में मैं भी भूखा रहा था, चल आज हम भी बैठते ही भाई बात क्यों नहीं करें। आप धर्मेंद्र प्रधान नहीं आ रहा, उसको चीफ सेक्रेटरी आ जाए, उसको डिस्ट्रिक्ट पीए आ जाए, तो आप लोगों की टीम बनाओ, वो बैठे, लॉजिक बाई लॉजिक बात हो। अगर ओपन डायलॉग सबके सामने वो हो, है ना, इन द रूम वाला रूम में मीटिंग हो गई। ये बात आपने आपकी एग्री करता हूँ, ठीक है जी, कैमरे लगे हुए, माइक लगे हुए हैं, अब अपने लॉजिक दो, हम अपने
हमारे बच्चों के जीवन का सवाल है, तो वो आपके बच्चे नहीं है। सही बात है। मोदी कैसे कह सकते हैं ये मेरे बच्चे नहीं है, मुझे इनसे इतनी कोई लेना नहीं। धर्मेंद्र प्रधान कैसे कह देगा? उनको तो वोट चाहिए, वांचू को क्या चाहिए? वो जब कहेगा तो सारी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। अच्छा, हम इनके बच्चे नहीं, हम पागल हैं, इनको वोट दे रहे हैं, हम पागल हैं, झंडे लेके खड़े हो रहे हैं। हम भी कहेंगे यार, जब ये मानता ही नहीं अपने नागरिक, ये तो कहता है ये मेरे सब परिवार है, परिवार के अगेंस्ट खड़ा है मोदी। मतलब आपके हिसाब से ढंग का मूवमेंट शुरू हुआ, बट अल्टीमेटली वो गलत डायरेक्शन में चला गया। आपने संजय सिंह जैसे पोस्टें डालता है, गाड़ियां डालता है, तो वो यूथ को भी गुस्सा आएगा, हमें भी गुस्सा आएगा। आज एक इनके पीछे सपोर्ट केजरीवाल है, संजय सिंह है, संजय सिंह के बच्चे का, केजरीवाल के बच्चे का, आम आदमी पार्टी के किसी नेता के बच्चे दिखा दो, 2 बच्चे भी खड़े हैं, मेरी और आपकी भीड़ सूझेगी। केजरीवाल के बच्चे का, इसमें तो उनको परवाह नहीं, उन्होंने पैसा मुंह में मार दिया, लगे रहो। सिंपल थ्योरी देखो, बाहर के बदमाशों ने आपके घर में आपको पैसा दे दिए, आपके भाइयों को शराब दिला दी, मार फेंके बाप को भी, वो तो सेफ पड़े। अब आम आदमी पार्टी कितने नेता है ना, अभी नेता है, सही बात। उनके बच्चे का संजय सिंह जो नहीं बैठता यहाँ पे बानपुर का, अगर उसको Actually, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ पे है नहीं। क्यों, वही तो कह रहा हूँ, तब उनको आप बुलाते क्यों जो वो तुम्हारे साथ है ही नहीं? क्यों नहीं बुलाते संजय सिंह कि भाई तो पोस्टों में क्या कर रहा है? तू तो डिनर कर रहा है, तू लंच कर रहा है, तू सैर कर रहा है, तो वहां ना मेरे साथ रेट जा। संजय सिंह लेता है, अरविंद केजरीवाल लेता है, यहाँ तो वहां पर लाइन भीड़ बच जाएगी कि हाँ भाई जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन। मतलब उनके आने से लोग भी बढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर भी आएंगे, हर तरह से फायदा होगा, प्रोटेस्ट को ही फायदा होगा। मैं मिनिस्टर हूँ, मैं अपने बच्चे फौज में भेजता हूँ, तो मैं छोड़ा होकर जा सकता हूँ। भाई आप क्यों नहीं जाते इस देश के लिए? ये देश तुम्हारा नहीं है? खाते यहाँ, रहते यहाँ, हर सुविधा देश से जाइए, तो देश के लिए कुर्बानी भी दो ना। सही बात। सिखों ने बड़ा बेटा मांगा था हिंदुओं से कि इस देश को बचाना तो एक सरदार बनेगा, हिंदुओं ने दिए अपने बेटे, तो तुम क्यों नहीं मानते? क्योंकि तुम सब डरपोक हो, तुम सब घर में बैठ गए। देश के लिए, ये देश तुम्हारा नहीं है? खाते यहाँ, रहते यहाँ, हर सुविधा देश से जाइए, तो देश के लिए कुर्बानी भी दो ना। सही बात। सिखों ने बड़ा बेटा मांगा था हिंदुओं से कि इस देश को बचाना तो एक सरदार बनेगा, हिंदुओं ने दिए अपने बेटे, तो तुम क्यों नहीं मानते? क्योंकि तुम सब डरपोक हो, तुम सब घर में बैठ गए। जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, 4 स्पीचें आएंगी जिनको आज कोई सुनना भी बंद नहीं करती। केजरीवाल की शक्ल आती है, लोग आगे बढ़ा दें, छोड़ना जाए, उसकी रेपुटेशन ये हो गई। एक इलेक्शन हार गई बस, तो अगला इलेक्शन वैसे कि हारने को तैयार बैठा पंजाब का वीरो। यार तुम्हें अभी अब मुझे जीत के दिखाओ कहाँ पे है, मैं सुबह से खड़ा हूँ यहाँ पे। प्रधान जी कहाँ है? रामचुक जी तो है यहीं पे। सर ये आंदोलन स्टार्ट किसने किया? मानसू ने तो नहीं किया, तो इसका मेन मेंबर ही गायब है। उसकी रोज भी वीडियो आएगी, कभी कचौड़ी खा रहा है, कभी ब्रेड बड़े खा रहा है। एक चीज बताओ बेटा, कितनी बड़ी शर्म की बात है, मेरे फादर अगर भूख हड़ताल में बैठे हैं, मैं उनके सामने बैठे कचौड़ियां खा रहा हूँ, तो तुझे तो इंक्लूडिंग इंसानियत की मेरे भाई, तू बाकी क्या करेगा? पहले आपसे बात करके जितना मुझे समझ आया, आप बेसिकली प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं हो, लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बिहेवियर और उनके तरीके के अगेंस्ट हो। आपको लगता है कि तरीका बेटर और अलग होना चाहिए था? मेरे फादर, मेरा बड़ा भाई, मेरी भाभी, मेरा कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में, मैं कहीं और हूँ, तो मेरी माँ भी कही कि तुझे काहे की परवाह थी, तू तो खबर की इंतजार कर रहा था कि पापा की डेथ हो गई, चलो अच्छा आ गया, तू कहाँ था? आज जीतते भी लेट जाए, 4 बंदे और बुलाए जो इनको वोट कर रहे हैं कि केजरीवाल साहब अपने भी लड़कियों को भेजोगा, वो है कहाँ? तुम तो पैसा खर्च करके उसकी पढ़ाई करवा लो, यहाँ लिख रहे हो गरीब का बच्चा भी पब्लिक स्कूल बंद होने चाहिए। क्वेश्चन करो ना केजरीवाल, तुमने अपने बच्चे पब्लिक स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाए? ये कितना बोल रहे हैं। केजरीवाल की लड़की तो IIT की है, गवर्नमेंट से ही। सर उससे पहले पब्लिक स्कूल में पढ़ी है वो,
इसकी माँ ने प्रोटेस्ट ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? देखो यार, एक बड़े होने के नाते उनका कहना है कि प्रोटेस्ट का मुद्दा सही है लेकिन तरीका गलत है। तरीका कैसे होना चाहिए? यार एक चीज बताओ, मान रामलीला देख पेड़ के नीचे आ जाए भाई, थोड़ा बारिश कम लगेगी। नहीं मुझे बात, अरे कोई नहीं, आ जाओ यार। देखिए, मुझे बीजेपी